कोलगेट से, लाल कोलगेट से लिखा हुआ है कि मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी वाइफ है, लेकिन वो हमारे भाई ने नहीं लिखा। मेरे भाई को प्यार के जहाँ से मैं फंसा के और किसी और से भी सेट हो रही थी, उससे मरवा। इंस्टाग्राम के जरिए लड़के को फंसा गया। जम्मू में हमारा भाई हमारे पास रहता था, लेकिन हमारा भाई ऐसा काम नहीं कर सकता, वो फांसी नहीं लगा सकता। उसकी गर्दन पर आप निशान देखो, लड़की थाने में है, लेकिन पुलिस जो है ना लड़की से कोई मतलब वो नहीं कर रही है, सब पूछताछ नहीं कर रही है सर। हमारी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही सर। इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, फिर शादी होती है और अब शादी के 1 महीने बाद ही इस प्यार का, इस दोस्ती का खतरनाक दी एंड हो जाता है। तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा है, क्योंकि अब युवक इस दुनिया में नहीं रहा। 21 साल के युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं एक तस्वीर ये भी सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दीवार पर कोलगेट से लिखा गया है कि उसकी मौत का जिम्मेदार उसकी पत्नी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें युवक को जब फांसी के फंदे से नीचे उतारा गया उस वक्त यहाँ पर वीडियोग्राफी कराई गई और ऐसे में दीवार के ऊपर ये कोलगेट से लिखा गया था कि उसकी मौत का जिम्मेदार उसकी पत्नी है। वहीं परिवार के लोगों द्वारा बड़े आरोप लगाए गए हैं कि उसने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। सुनते हैं परिवार ने क्या कुछ बताया। और इंस्टाग्राम के जरिए लड़के को फंसाया गया। जम्मू में हमारा भाई हमारे पास रहता था, हम श्यामली जिला अम्बेटर इंदान हमारा गांव है, हम रहते थे जम्मू में। हमारे नाई की दुकान है सर, तो वहाँ पे हम काम करते थे। उसके बाद ये लड़की जो है ना इसको मिली और वहाँ से जो है ना आके ये वहाँ पे बुला लिया लड़का, इससे शादी करके अपना आप ही हमारे से बगैर पूछे ही सर शादी कर ली ना, कोई बात नहीं। उसके बाद सर यहाँ पे इसराने रहने लगा। हमारा भाई किसी के पास यहाँ कारीगिरी पे काम करता था नाई की दुकान पे। वो लड़की भी यहीं रहती थी सर। लड़का किस तरह से संपर्क में आया लड़की के? इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में आया सर, और लड़का जैसे वहाँ पहुँच गया तो लड़के को वहाँ उन्होंने पकड़ लिया और उस पर दबाव बना गया। हमारे पास फ़ोन आया, आगे ये तो इसका आधार कार्ड भेज दो यहाँ, नहीं तो हम इसको फिर जेल में भेजेंगे, हम इसकी शादी करेंगे। ज़बरदस्ती लड़के की शादी करा दी गई। उसको लड़की को उसके साथ यहाँ भेज दिया गया उन्होंने। हमें कुछ नहीं पता सर। हमें फिर कुछ दिन बाद पता लगा कि वो इसराने में काम कर रहा है, यहाँ पे पानीपत में इसराना पड़ता है। चलो मगर कोई बात नहीं, इसने जो कर लिया, लेकिन सर अब हमें 1-1.5 महीने बाद पता लगा। आने के बाद 4-5 दिन पहले उसने फोन किया था, उससे पहले भी किया था कि हाँ, कल उसने सर फोन किया है कि मेरे को जो है ना 15,000 रुपये की जरूरत है, बहुत इमरजेंसी। तो सर हमारे पे नहीं थे, तो आज हमें जो है ना मतलब कल फिर पता लगा कि उसने जो है ना पुलिस का फ़ोन आ के उसने फांसी लगा ली। लेकिन हमारा भाई ऐसा काम नहीं कर सकता, वो फांसी नहीं लगा सकता है। उसकी गर्दन पर आप निशान देखो, हम आपको वीडियो दिखाएंगे वहाँ कमरे की। पुलिस ने सब कुछ वहाँ पे जो है ना देखा हुआ है जाके, हमारे पास वीडियो है। वो एक दुपट्टा डाला हुआ है पंखे में, जैसे कि मतलब कत्तर है। कोलगेट से, लाल कोलगेट से लिखा हुआ है कि मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी वाइफ है, लेकिन वो हमारे भाई ने नहीं लिखा। वो किसी ने, लड़की ने किसी पे हमारे भाई को रात को मरवाया गया और उसके बाद वो वहाँ रुपट्टा, पूरी फिल्म बना दी गई, रुपट्टा टंगा दिया गया कि उसको फिर उसमें टांग दिया गया कि ये आरिमा लिख दिया गया। आपको क्या लगता है इसमें? हमें लगता है कि उस लड़की ने, कोई बड़ा आदमी मिला हुआ है, कोई साजिश है, हमारे भाई को मारा गया और उसके बाद फिर जो है ना कोई उसको बता देगा ये फांसी लेके खुद मर गया सर। पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार कर लिया? पुलिस लड़की थाने में है, लेकिन पुलिस जो है ना लड़की से कोई मतलब वो नहीं कर रही है, सब पूछताछ नहीं कर रही है सर। आपका नाम क्या? मोहम्मद एहसान है जी। आप क्या लगते हैं? मेरा उसका बड़ा भाई हूँ। परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनका परिवार, उनका बेटा जम्मू कश्मीर में रहता है और इंस्टाग्राम पर लड़की द्वारा उसे प्यार में फंसाया जाता है और उसके बाद दबाव बनाकर शादी करवा ली जाती है। वहीं बहन ने बताया है कि कुछ दिन पहले उसके भाई ने उसे फोन कर बताया था कि उसकी पत्नी किसी और युवक से बातचीत कर रही है और ऐसे में उसे शक है कि उसका अफेयर चल रहा है। परिवार के बड़े आरोप हैं। खोजिए, मेरे भाई से बात हो रही थी मेरी अभी 5-6 दिन पहले बात हुई थी, तो उसने मेरे भाई ने बताया था कि क्या नाम लेकर ये किसी और से बात करे। तो मैंने कहा तू ने भी ना बताओ, शादी करी अच्छा नहीं करा। तू न कहने लगा मैं इससे इतना प्यार करता था बहुत ज़्यादा, रिन्ना मुझे धोखा दे रही। यहाँ जो बिहारी रहते हैं उनसे बात कराए जी। और जो फ़ोन था उनका, उसने इसी चक्कर में भैया उनका फ़ोन भी फोड़ दिया। वो किसी और से लग रही थी, वो उसने मुझे बताई थी ये बात। उसने मेरे से परसों भी बात की। वो कहने लगा कुछ मजबूरी है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा शाम को बात करिए इस पैसों के बारे में।
कहने लगा ठीक है। सुबह पता चला मैं 10 बजे क्यों मर भी गया। और भैया उसका कमरा था ना, सिर्फ उसकी तो इस तरह वो मारा गा। कत्तर थी, मैं कत्तर में कोई लटक कर मर जाएगा। यहाँ पे भी गोल निशान है, जिस तरह कोई चीज यहाँ उसका छोड़ रखी हो। क्या नाम था उसका भाई के? मेरे भाई का नाम मोहसिन था। कितना उम्र होगी? उम्र उसकी 21 साल है। शादी को कितना समय हो गया? 1 महीना कुल। शादी भी जी उनके घर कौन है, मेरे भाई को जम्मू से बुला के अपने घर उस बिहारन ने निकाह नाम ये करके खुद ही भेज दिया। कहाँ पर रहता था ये भाई? अब यहाँ पे रहता था इसराना, बिना बताओ इसराना में किस जगह? कॉलोनी, पता नहीं क्या नाम थी उसको, गुरुद्वारे के पास। गुरुद्वारे के पास जो बड़ा गुरुद्वारा। तो अब आप क्या चाहते हैं? किसी हम तो ये चाहते हैं जी, जिसने भी मेरे भाई के साथ ऐसा किया, देखो उसको मौत के बदले में मौत चाहिए। फांसी सी तरह उन्हें तड़फा के मारा उसने। प्यार के झांसे में आपके भाई को? मेरे भाई को प्यार के झांसे में फंसा के और किसी और से भी सेट हो रही थी, उससे मरवा। उसने, मेरा तो जान लो अंदाजा है ना, मेरे भाई ने बताया था। उसने उसको देखा नंगे हाथों, और जब वो देखी गई, पकड़ी गई, उन्होंने उसी को मरवा दिया। पुलिस ये कह रही है सर रुखसार। और भैया एक बात और, मेरे भाई से अंग्रेजी नहीं आती थी, अंग्रेजी में कोलगेट से लिख रखा कि मैं अपनी उससे मर रहा हूँ। अरे मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी वाइफ है, बस इतना लिख रखा। मेरे भाई को अंग्रेजी नहीं तो आती क्या थी। जो आपके भाई की जो पत्नी है उसको गिरफ्तार कर लिया? उसको नहीं, उसको तो जिसे रखा हुआ बड़े अच्छे खिला रहे। फिलहाल जो है युवक के शव को पानीपत के सिविल अस्पताल के मोची हाउस में रखवा दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। और परिवार चाहता है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि परिवार की तरफ से लड़की पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।